हेलो डियर स्टूडेंट। तो अब हम अंडर रूट 19 को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखेंगे। उसके लिए बच्चों हमें बनानी होगी एक संख्या रेखा। तो ये बना ली बच्चों हमने संख्या रेखा, ठीक है ना। अब हम संख्या रेखा में अब हम क्या करेंगे, अब एक त्रिभुज बन के तो अंडर रूट 19 नहीं हो पाएगा सॉल्व। दो त्रिभुज बन सकते हैं। एक है तरीका जिसमें दो त्रिभुज बनेंगे, एक है तरीका जिसमें तीन त्रिभुज बनेंगे। दोनों ही तरीके हैं, इसके भी दो तरीके हैं। तो मैं लेता हूँ जिसमें दो त्रिभुज बनेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं बच्चों, मैं अगर आधार 3 लूँ बच्चों, आधार में 3 लूँ, एक ऐसा समकोण त्रिभुज लूँ जिसमें आधार 3 लूँ, तो मैं यहां पर बनाता हूं एक समकोण त्रिभुज बच्चों। तो बच्चों हमने क्या किया, हमने संख्या रेखा पर आधार लिया 0 से 3 और बिंदु 3 पर हमने एक लंब खींचा, एक 90 अंश का कोण बनाती हुई, आधार पर 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा हमने खींची जिसको हमने लंब बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं लंब। तो हमने लंब खींच दिया बच्चों। अब हम क्या करेंगे बच्चों कि हमने 3 ये लिया, अब हम 3 पर ही यहां से आर्क लगा देंगे, काट देंगे। तो बच्चों 3 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, तो हमारे पास एक कर्ण आ जाएगा 18। 18 के बाद हमें अंडर रूट 18 प्लस 1 कर देना होगा, तो हमारा अंडर रूट 19 आ जाएगा बच्चों। तो बच्चों हम 3 लंबाई को प्रकार में भर लेते हैं, प्रकार में नाप लेते हैं। 3 लंबाई को, 3 लेंथ को, 3 दूरी हमने इसमें ले ली बच्चों। देखो ये है 3 एग्जैक्ट है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, लंब पर यहां से 3 का ही एक चाप लगा देंगे बच्चों। ये हमने इस बिंदु से ये हमने लगा दिया बच्चों 3 का यहां पर चाप। अब हम बच्चों समकोण त्रिभुज बना देंगे। ये 0 से ये जो चाप ये हमने लगाया था अभी लंब के ऊपर, यहां से ये मिला देंगे तो बच्चों एक समकोण त्रिभुज की रचना हो जाएगी। तो बच्चों ये हमने समकोण त्रिभुज बना दिया बच्चों। अब हम जानते हैं बच्चों कि ये 3 है, ये देख लेते हैं जरा। ये मैंने एक ट्राइंगल बना लिया, ये ट्राइंगल मैंने बना लिया। इस ट्राइंगल में अगर ये 3 है और ये 3 है तो ये अंडर रूट 18 होता है बच्चों। कैसे होता है, ऐसे होता है कि 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट के अंदर बच्चों। तो रूट के अंदर 9 प्लस 9, तो बच्चों रूट के अंदर 18। तो ये इस प्रकार आ जाता है, ठीक है ना। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग और उसका वर्गमूल, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों ये जो लेंथ आई ये हमारे पास आ चुका है 18, और ये बच्चों ये है हमारे पास 3, और ये बच्चों ये है हमारे पास 3, और ये है 18। अब हम क्या करेंगे, इस कर्ण को, इस त्रिभुज के अंदर जो ये कर्ण आया है, इस कर्ण को आधार मानते हुए हम यहाँ पर एक लंब खींचेंगे, दोबारा एक लंब खींचेंगे बच्चों, ठीक है ना। इसको आधार बनाते हुए हम यहाँ पे लंब खींचेंगे और एक और समकोण त्रिभुज की रचना कर लेंगे बच्चों। ये बच्चों हमने इस पर ये हमने 90 अंश का कोण बच्चों बना दिया। ये बना दिया बच्चों हमने 90 अंश का कोण। ये इसको आधार मानते हुए इस वाली रेखा को आधार ले लिया हमने, और समकोण त्रिभुज बनाना था तो हमने इस पर एक लंब ये यहाँ बना दिया। अब हम इस लंब को एक नाप के ये देखते हैं बच्चों, ये देखो ये है 1, और हमने यहाँ से इस पर हमने एक लंबाई का कट यहाँ पर चाप यहाँ पे हमने बच्चों लगा दिया। ये लगाने के बाद बच्चों हम इस 0 से इसमें समकोण त्रिभुज बनाएंगे, एक और समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो हम इस 0 से हम इसको मिला लेंगे बच्चों। ये बच्चों हम मिला लेंगे यहाँ से ये हम मिला लेंगे, तो ये बच्चों कर्ण होगा, ये बच्चों होगा कर्ण। ये बच्चों हमने कर्ण खींच लिया, ये रहा। अब बच्चों ये जो लंबाई है ना, ये लंबाई है 1, ये लंबाई है 1। इस वाले समकोण त्रिभुज में ये आधार है ये वाला, ये, और इसकी लंबाई 18 है, ये मैंने लिखी हुई है, ये 18 है और ये 1 है। तो बच्चों अब अगर हम देखें कि अगर कोई ऐसा समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसमें ये तो हो 18 और ये तो हो बच्चों 1, तो बच्चों ये जो कर्ण आएगा 90 के सामने, ये कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर 18 का स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट 18 है, सॉरी बच्चों अंडर रूट 18 है, तो अंडर रूट 18 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो ये बच्चों हो जाएगा 18 प्लस 1, तो ये हो जाएगा बच्चों 19, और ये बच्चों हो गया के स्क्वायर बराबर 19, तो बच्चों के बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 19। तो बच्चों ये जो रेखा आई है ये रेखा है अंडर रूट 19 बच्चों। इस ट्राइंगल के अंदर ये जो कर्ण आया है ये है बच्चों अंडर रूट 19। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई को प्रकार में भर लेंगे और एक चाप लगा देंगे, और वो चाप इसको संख्या रेखा को जहां काट रहा होगा वही होगा अंडर रूट 19 बच्चों। ये दूरी हमने प्रकार में भर ली, ये देखो बच्चों ये। अब हम यहां पर रखेंगे
रखेंगे प्रकार की नोक 0 पर, और 0 से जो बच्चों ये दूरी है ये है 19 √19, और ये जो आर्क है ये है √19 का आर्क, और ये यहाँ पे कट कर गया बच्चों, ये कट कर गया, ये देखिए बच्चों ये है √19 का आर्क, √19 का आर्क यहाँ कट कर गया, और ये पॉइंट जो है ना बच्चों, ये पॉइंट है, जो ये पॉइंट है बच्चों, ये वाला यही पॉइंट है बच्चों, कितना, ये है √19 बच्चों, ये है √19। तो बच्चों हमने √19 का मान जो है संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीख लिया बच्चों। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चों आप कमेंट में पूछिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।